एक फौजी जब ट्रेनिंग के दौरान घर से बाहर जाता है और अपने दोस्तों को अपने घर की जिम्मेवारी सौंप के जाता है, तो इसी बीच उसका दोस्त का उसके घर आना जाना होता है और उस फौजी की पत्नी और उसके दोस्त के बीच अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और उसके आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी पूरी घटना सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो यह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की सैनिया क्षेत्र की है, जहाँ पे एक फौजियों की कॉलोनी है और उस क्षेत्र को और उस कॉलोनी को बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। जितने भी वहाँ फौजी तैनात हैं वो सारे अपने फैमिली के साथ उसी कॉलोनी में रहते हैं और जहाँ पे कैंट है वहीं पे उसके सामने वो आवास है। लेकिन घटना के अगले सुबह पुलिस को फोन कॉल जाती है कि फौजियों के आवास में एक फौजी की पत्नी की लाश मिली है। जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर फौजियों के आवास पे पहुंचती है तो देखती है कि महिला की हत्या गला काट कर की गई है। महिला का उम्र लगभग 27 साल होगा और उसका नाम सुदेचना था। वहीं उस महिला का पति का नाम मनोज था। जिसके बाद पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर छानबीन में जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस मनोज से पूछताछ करती है। मनोज से पूछती है कि हत्या के वक्त तुम कहाँ थे और तुम्हारे फैमिली में कौन कौन लोग हैं और तुम्हें किसी से दुश्मनी तो नहीं है। अगर किसी से दुश्मनी है तो तुम उसका नाम बता सकते हो। तो मनोज बताता है कि मैं और मेरी पत्नी सुबह में अच्छे से जगा और मेरी एक बेटी भी है। अपनी बेटी को मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़ने गया और फिर वहाँ से आकर नहा धोवा कर नाश्ता करके मैं अपने ड्यूटी चला गया। मेरी पत्नी सुदेचना घर में अकेली थी। मुझे ये सब नहीं पता कि इसके साथ ये सब कैसे हो गया। पुलिस जब मनोज की बात सुनी तो पुलिस को मनोज पे ही शक होने लगा, क्योंकि इतना हाई सिक्योरिटी वाली एरिया में किसी की आना जाना मुश्किल था। फिर पुलिस मनोज की फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करवाती है तो पता चलता है कि पास की रहने वाली महिला से मनोज की काफ़ी बातचीत हुई है। तो पुलिस को शक जाता है कि हो सकता है उस महिला से मनोज का अवैध संबंध होगा, जिसके कारण यह अपने पत्नी की हत्या कर दी होगी। पुलिस उसके बाद मनोज से पूछताछ करना शुरू कर देती है और उधर कैंट एरिया की सीसीटीवी भी खंगाली जाती है ताकि पता चल सके कि आखिर उस सुबह इस कैंट एरिया और इस फौजियों की कॉलोनी में यहाँ पे कौन कौन आया था। मनोज से पुलिस को कुछ हाथ तो नहीं लगता, लेकिन उस सीसीटीवी वीडियो में एक क्लू पुलिस को हाथ लगती है, जिसके आधार पे पुलिस जांच शुरू करती है। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति मनोज के घर में उस दिन घुसते हुए दिखाई पड़ता है। तो पुलिस समझ गई कि हत्या इसी व्यक्ति ने की होगी। लेकिन जब उस सीसीटीवी को सारे फौजियों को दिखाया जाता है तो सभी फौजी बताते हैं कि ये तो मनोज का पड़ोसी नीतीश है, जो पास ही में रहता है। पुलिस सबसे पहले नीतीश के पास जाती है और नीतीश को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू कर देती है। आखिर तुम हत्या क्यों किए हो मनोज की पत्नी को, इसके पीछे की कारण क्या है। तो उसके बाद नीतीश अपनी गुनाह कबूल कर लेता है और हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताने लगता है। नीतीश द्वारा बताई गई खबर बेहद ही हैरान करने वाली थी। नीतीश बताता है कि वो अक्टूबर 2022 में यहाँ से एक कोर्स करने बाहर जा रहा था। वो अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ से बाहर रहा। इसी बीच मनोज का आना जाना उसके घर बढ़ गया। मनोज नीतीश का एक अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके पत्नी की उसके साथ अवैध संबंध शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते थे। मनोज जब घर आया तो ये सारी बात मनोज को पता चल गई और मैं जब अपने पत्नी को मनोज से बात करने के लिए मना करता हूँ तो वो मान जाती है। फिर मैं उसको उसके मायके भेज देता हूँ और मनोज से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। मनोज बोलता है कि तुम्हारी पत्नी का फोटो और वीडियो मेरे पास है, वो खुद मुझसे संबंध बनाती। अगर तुम मुझसे लड़ोगे या विरोध करोगे तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। मैं मनोज को काफ़ी समझाया पर वो मानने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। इस बीच 13 मार्च 2022 के सुबह मैं जब उसके घर उसकी पत्नी से बात करने पहुंचा कि उसके मोबाइल में मेरे पत्नी का फ़ोटो और वीडियो है, उसे तुम डिलीट करा दो, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और उल्टा मेरे ऊपर चढ़कर बोलने लगी कि तुम्हारी पत्नी खुद मेरे पति के पास आई है, ना कि मेरा पति तुम्हारे पत्नी के पास गया है। मनोज की पत्नी की बात सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आई और मैं अपना
गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और पास में रखे चाकू से उसका गला रेतकर वहीं पे हत्या करके छोड़ दिया और मैं वहां से निकल गया। पुलिस नीतीश की बात सुनने के बाद उसे जेल में डाल दिया और इधर दोनों फौजियों का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।